हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या किसी कैबिनेट मिनिस्टर को अरेस्ट किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो इसका प्रोसीजर क्या होता है और इनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलती हैं फ्रॉम अरेस्ट। देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है नारायण राणे जी। ये हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर हैं। इनके लिए अरेस्ट वारंट निकला था। ट्यूसडे की नाइट को इनको जमानत दे दी गई। अब क्या प्रोसीजर होता है कैबिनेट मिनिस्टर की अरेस्ट करने का, ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, प्लस इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपके पास आ जाएँ। तो चलिए बात करते हैं अब इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है नारायण राणे जी। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर और राज्यसभा के मेंबर हैं। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्टर हैं नारायण राणे जी। इनके खिलाफ 3 FIR रजिस्टर की गई थी। ठीक है, क्यों की गई थी? क्योंकि इन्होंने अपनी एक स्पीच में, रायगढ़ में जो स्पीच थी, उसमें चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोला था। ये चीफ मिनिस्टर कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। तो इसके बदले में इन्होंने FIR कर दी। फिर FIR करने के बाद क्या हुआ, जो महाराष्ट्र की पुलिस थी ना, उन्होंने इनको अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट निकाल दिया, मतलब अपनी टीम भेज दी अरेस्ट करने के लिए। ओके, अब इस पर काफ़ी बवाल हुआ और जो महाराष्ट्र के जो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं चंद्रकांत पाटिल, इन्होंने बोला कि ये तो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट अरेस्ट करवाए किसी मिनिस्टर को। ठीक है, तो ये नहीं कराना चाहिए। ओके, और दूसरा उन्होंने क्वेश्चन किया, हाउ इट कुड इशू एन अरेस्ट वारंट। ये अरेस्ट वारंट कैसे इशू कर सकती है? ठीक है, तो ये है बेसिकली पूरा मैटर। अब इनको अरेस्ट किया गया और ट्यूसडे की नाइट को इनको फिर जमानत भी दे दी गई। थोड़े बहुत पैसे लिए गए, जुर्माना लिया गया और फिर इनको जमानत दे दी गई थी। ठीक है, ओके। और काफ़ी कुछ बोला था इनके जो वकील थे, उन्होंने बोला कि ये 69 ईयर्स के हैं, शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने बोली और बाद में इनको फिर फ्री कर दिया गया था। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि क्या प्रोसीजर होता है कैबिनेट मिनिस्टर को अरेस्ट करने का। ठीक है, तो इफ़ पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, तो क्रिमिनल केसेस में किसी कैबिनेट मिनिस्टर को अरेस्ट किया जा सकता है। क्रिमिनल केसेस के लिए कैबिनेट मिनिस्टर को अरेस्ट किया जा सकता है बाय अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ठीक है, यहाँ पे जो राज्यसभा है उसके रूल्स और प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ राज्यसभा, इसका जो सेक्शन 22A है, ठीक है, मतलब राज्यसभा की कार्रवाई और जो काम है उसके लिए जो प्रोसीजर है, उसका जो सेक्शन है 22A, मतलब कि राज्यसभा का सेक्शन 22A, इसके लिए जो लिखा हुआ है, उस 22A में क्या लिखा हुआ है कि अगर इनको अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करने के लिए जो पुलिस है या जो जज हैं और मजिस्ट्रेट, वो क्या करेंगे, राज्यसभा के चेयरमैन को बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि भाई हम आपके एक मिनिस्टर को अरेस्ट करना चाह रहे हैं और इस वजह से कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा ये राज्यसभा के चेयरमैन को बताएंगे। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो रीज़न बताएंगे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे ले जा रहे हैं उनको, कहाँ पे इम्प्रिजनमेंट कर रहे हैं उनका, और एक अप्रोप्रिएट फॉर्म में ये सब चीज़ें बताएंगे। ठीक है, ये होता है। ओके, फिर क्या प्रोसीजर फॉलो करती है राज्यसभा? तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होता है। क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है? तो अगर जो काउंसिल है उसकी सिटिंग चल रही है तो चेयरमैन जो होंगे, राज्यसभा के चेयरमैन, वो क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे काउंसिल को अरेस्ट के बारे में। अगर नहीं चल रही है तो वो क्या करेंगे, एक बुलेटिन पब्लिश कर देंगे। ठीक है, फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ द मेंबर्स, मतलब कि उनको इन्फॉर्म करना है। तो अगर चल रही है तो डायरेक्टली इन्फॉर्म कर देंगे, नहीं चल रही है तो एक बुलेटिन में पब्लिश कर देंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ है, जिससे वो इन्फॉर्म हो जाए। ओके, ठीक है। अब बात आती है कि प्रिविलेजेस क्या मिलती हैं राज्यसभा के मेंबर को अरेस्ट के केस में। तो देखिए, यहाँ पे हमारा सेक्शन है 135 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसका सेक्शन 135 ये क्या बोलता है कि सिविल केसेस में, ठीक है, सिविल केसेस में इनको अरेस्ट से फ्रीडम मिलती है। कब फ्रीडम मिलती है? जो
कंटिन्यूएंस ऑफ हाउस, मतलब कि जब हाउस का काम चल रहा है तब, मतलब कि राज्यसभा के कंटिन्यूएंस के टाइम पर ये इनको फ्रीडम रहती है, मतलब उस टाइम पे इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, और स्टार्ट होने के 40 दिन पहले नहीं कर सकते और ख़त्म होने के 40 दिन बाद नहीं कर सकते। मतलब कि जो राज्यसभा का सेशन चल रहा होता है, राज्यसभा की जब बैठक चल रही होती है तो उसके दौरान नहीं कर सकते, उससे 40 दिन पहले नहीं कर सकते और उसके 40 दिन बाद नहीं कर सकते। ये आपका बोलता है, ये आपका सिविल केसेस में। ओके, अब जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, उनमें क्या है, तो प्रिविलेजेस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट डज नॉट एक्सटेंड टू क्रिमिनल ऑफेंसेस। ठीक है, क्रिमिनल केसेस के लिए आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को मार के आ गया और फिर उसको फ्रीडम मिल जाएगी अरेस्ट से। ठीक है, और केसेस ऑफ डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो नज़रबंदी के लिए, मतलब बेसिकली ये है कि आप क्रिमिनल केसेस के लिए इनको फ्रीडम नहीं है, बट सिविल केसेस के लिए इनको फ्रीडम है। ठीक है, ओके, क्लियर है दीवानी मामलों के लिए। अब बात आती है कि कोई पर्सन अरेस्ट किया जा सकता है जो राज्यसभा या जो लोकसभा या जो हाउस है उसके अंदर से, उसकी सीमा के अंदर से उसको अरेस्ट किया जा सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब उसकी बैठक चल रही है, उसके अंदर से आप किसी को अरेस्ट करके ले जा सकते हो, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। नो अरेस्ट ऑफ मेंबर्स और स्ट्रेंजर्स कैन बी मेड विद इन द प्रेसिडेंस ऑफ द हाउस। ठीक है, तो आप उसकी सीमा के अंदर से अरेस्ट करके नहीं ले जा सकते। कब तक नहीं ले जा सकते? विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन की प्रायर परमिशन के बिना आप नहीं लेके जा सकते। ठीक है, और वो भी किसके साथ? इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन बाय होम मिनिस्ट्री इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो ये भी आपको जो होम मिनिस्ट्री का जो प्रोसीजर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही करोगे और चेयरमैन की परमिशन के साथ करोगे, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलरली नो लीगल प्रोसेस इन सिविल और क्रिमिनल कैन बी सर्व्ड विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ चेयरमैन। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, सिविल केसेस में भी, क्रिमिनल केसेस में भी आप चेयरमैन की प्रायर परमिशन के बिना किसी को अरेस्ट करके नहीं ले जा सकते। ठीक है, वेदर द हाउस इज इन सेशन और नॉट। ठीक है, तो आप वहाँ से नहीं लेके जा सकते। तो ये होता है प्रोसीजर, किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को आप किस तरह से अरेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।